हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट वीडियो, लीन अकाउंटिंग पार्ट 2। इस वीडियो को ढंग से समझने के लिए आपको लीन अकाउंटिंग पार्ट 1 को पहले देखना होगा, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में है। इस सेकंड प्रिंसिपल्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ लीन अकाउंटिंग में 5 मेन प्रिंसिपल होते हैं: कस्टमर ओरिएंटेड, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, क्रिएट फ्लो, पुल सिस्टम एंड परफेक्शन। तो सबसे पहले हम कस्टमर ओरिएंटेड की बात करते हैं। कस्टमर ओरिएंटेड मतलब जितना भी सिस्टम होगा सारा कस्टमर के हिसाब से होगा। इसमें हम वही बनाएंगे, वही प्रोडक्शन करेंगे जो कस्टमर चाहता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें कस्टमर जितना प्राइस पे करना चाहता है, उसकी जो परचेजिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग हम एलिमिनेट करेंगे वेस्ट को, ताकि हम ऑप्टिमल प्राइस पे जो कि हमारा कस्टमर देना चाहेगा, हमारा सामान सेल हो जाएगा, उसको हम उस पर हम ला सके अपने प्रोडक्ट के प्राइस को। लेट्स मूव टू सेकंड, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारी स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ पर हमें पूरी की पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को एनालाइज करना है, हर एक प्रोडक्शन के स्टेप को एग्जामिन करना है। और अगर हमें लगता है कि कोई भी जो स्टेप है वो वेस्ट है, हमारी प्रोडक्शन उससे लेट हो रही है, उससे हमारा ओवरहेड बढ़ रहा है या फिर टाइमिंग बढ़ रहा है, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और इसी को कहते हैं मैपिंग ऑफ वैल्यू स्ट्रीम सिस्टम, जिससे कि प्रोडक्शन जो है टाइम पर हो जाए और एक्सपेंसेस भी ज़्यादा ना आए। नाउ क्रिएट फ्लो में आता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर चाहे वो मशीन के ख़राब होने की वजह से हो या फिर किसी और कारण से हो, हमें उस कारण को ख़त्म करना है ताकि हम टाइम पे प्रोडक्शन कर पाएँ, प्रोडक्शन स्मूथ हो, सामान हमारा टाइम पर डिलीवर हो जाए। नाउ पुल सिस्टम, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पुल सिस्टम के अंदर वही आता है कि प्रोडक्शन तभी होगा जब डिमांड आएगी। प्रोडक्ट की डिमांड अगर नहीं है तो उसकी प्रोडक्शन भी नहीं की जाएगी। लास्ट स्टेप ऑफ प्रिंसिपल्स इज परफेक्शन। अगर हमें अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्वालिटी पर स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। और क्वालिटी के जो इशू होते हैं ना, उसके रूट कॉज को ही अगर हम पकड़ लें, उसका जो मेन कारण है उसको ही हम ख़त्म कर दें, तो हमारे जितनी भी वेस्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगी और हमें बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब जब हम इस पूरे चैप्टर में वेस्ट के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो बिजनेस के कंटेक्स्ट में, लीन अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में वेस्ट कितने टाइप्स का होता है उसको भी अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेस्ट को हम शॉर्ट में अगर याद करना चाहें तो उसको हम टिमवुड TIMWOOD के नाम से भी याद रख सकते हैं। हेयर टी रेफर्स टू ट्रांसपोर्टेशन। अब सामान की प्रोडक्शन करते वक्त अगर हम सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आते हैं। तो कुछ इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किसी इस जगह प्रोडक्शन करो ताकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम हो। आई रेफर्स टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में मेनली रॉ मटेरियल या फिर वर्क इन प्रोग्रेस में प्रोडक्ट आता है जो वो इंक्लूड होते हैं। अगर हम रॉ मटेरियल लिमिटेड क्वांटिटी में रख के, मीन्स जितना हमें प्रोडक्शन चाहिए उतना ही अगर हम रॉ मटेरियल रखेंगे तो हमारा जो उसको होल्ड करने का है या फिर रिस्क है वो उसका खर्चा नहीं आएगा। एम इज़ मोशन। अब मतलब इधर से उधर जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर चाहे वो लेबर का हो या फिर हमारे जो प्रोडक्ट अभी बन रहा है रॉ मटेरियल का है उसका हो। तो जितनी भी हमें लगता है कि कोई भी मोशन जो है बेकार है, अननेसेसरीली हो रही है, तो उसको तभी के तभी एलिमिनेट करना है। और ये भी एक वेस्ट ही कहलाता है, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारे एक्सपेंसेस है, ओवरहेड्स है, वो बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वेटिंग माने इंतज़ार करना। प्रोडक्शन हमारी हो जानी चाहिए थी एक पर्टिकुलर टाइम तक, लेकिन वो नहीं हुई है, तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब ख़त्म होगी। अब वेटिंग का रीज़न क्या हो सकता है? मशीन ख़राब है, लेबर स्ट्राइक पर है, या फिर लेबर काम नहीं कर रही है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इशू है जिसकी वजह से हमें वेट करना पड़ रहा है, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है प्रोडक्शन का, तो उसको हमें हाथ के हाथ जो है सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ओवर प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा कर लेंगे तो हमारा सामान जो है अनसोल्ड रह जाएगा, उसको हमें वेयर हाउस में स्टॉक करके रखना पड़ेगा, और वेयर हाउसिंग का जो है वो भी एक्सपेंसेस हमारा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक तरीके का वेस्ट ही होता है, तो इसको भी हमें जितना हो सके उतना निगलेक्ट करना चाहिए। और प्रोसेसिंग मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना। अगर हम एक ही प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं डिफेक्ट की वजह से, तो वो जो होती है वो रिपीट हो जाती है, उसके ऊपर जो है खर्चे ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए हमें ओवर प्रोसेसिंग को भी स्टॉप कर देना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एंड लीन अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। तो गाइस, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग और लीन अकाउंटिंग में बहुत ही मेन डिफरेंसेस होते हैं, जो कि हम शायद पहले पढ़ भी चुके हैं इसी वीडियो में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। लेकिन हम रिपीट कर लेते हैं। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में जैसे मैंने बताया था कि मास प्रोडक्शन पे बेस होती है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट्स का वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है। लेकिन लीन अकाउंटिंग पुल सिस्टम पे बेस्ड है, तो वहाँ पे जो डिमांड होती है वो प्रोडक्शन बेस्ड ही होती है।
ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रही है और हमें पता नहीं है कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ लीन अकाउंटिंग में जो स्टॉक होता है वो अनसोल्ड रह जाता है, सॉरी अनसोल्ड नहीं रहता है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग ही की थी। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ही इंक्लूड होती है, जबकि लीन अकाउंटिंग में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी इंक्लूड होती हैं, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का कभी कभार बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारी बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन पर। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग हेल्पफुल नहीं होते हैं डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वहाँ पे ट्रू एंड फेयर जो पिक्चर होती है हमारे बिजनेस की वो दिखती ही नहीं है। बहुत सारी ट्रांजेक्शन वहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है इसलिए, जबकि लीन अकाउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करवाता है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग लॉसेस की तरफ लीड कर सकती है, बिकॉज जैसा कि मैंने पढ़ा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही होती है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही होती हैं, तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिनकी वजह से लॉस हो सकते हैं। लेकिन लीन अकाउंटिंग हमारी परफॉर्मेंस को एकदम एक्यूरेटली मेजर करती है, जिसकी वजह से रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज इम्प्लीमेंटेशन। इसको इम्प्लीमेंट हम करने के लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती हैं कि ये जो लीन अकाउंटिंग है लॉन्ग प्रोसेस है, हमें सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, तभी जाके वेस्ट को हम एलिमिनेट करेंगे और अपने नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। और क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है तो सेकंड पॉइंट हमारा इम्प्लीमेंटेशन का आता है कि हमें एक जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो हमारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और हमारे जो लीन अकाउंटिंग सिस्टम होता है ये मेनली पब्लिक कंपनीज में ही इंक्लूड होता है, पब्लिक कंपनीज ही इसको फॉलो करती हैं। नेक्स्ट स्टेप कि ये जो होता है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट्री में चलता है, साथ साथ चलता है। लास्ट स्टेप इज कि ये जो होता है सिस्टमेटिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग सिस्टम है, इसमें सब कुछ चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप होती है, कुछ भी बिना किसी पर्पस के नहीं होती है। थैंक यू गाइज, हमारा यहाँ पर लीन अकाउंटिंग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ही जल्द नेक्स्ट